सर्वप्रथम मंच पर विराजमान भजन मंडली, सामने विराजमान काको साहब, बाबू साहब, दादू साहब के चरणों में नमन करता हूं। हेलो। देश की रक्षा करने वाले सभी युवा साथियों को मैं नमन करता हूं, जो जुजार बासी के आंगन पर यहां पर पधार कर मेले को शोभा बढ़ाई। और सबसे पहले मैं जोधपुर प्रांत से जिला गौ रक्षा प्रमुख सवाराम जी भोपा जी ने यह बात बताई कि अगर धर्म की रक्षा के लिए हम आगे नहीं आएंगे तो इस देश के अंदर अपनी बहन बेटी नहीं बच पाएंगी मेरे साथियों। क्योंकि इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर, भारत का खाने के बाद भी पाकिस्तान का जयकार लगाते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और फलना गांव के अंदर पाकिस्तान के नारे लगते हैं, यह हमारे लिए शर्म की बात है मेरे साथियों। कब तक हम चुप बैठे रहेंगे इस देश के अंदर? जब तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इस देश की रक्षा नहीं कर सकते मेरे साथियों। दूसरी बात, देश के अंदर यह सूरवीरों की धरती है राजस्थान कि जब जब इस देश पर संकट आया तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम पहले आया। और आज शर्म की बात है कि इस देश के अंदर राजस्थान की धरती पर गौ तस्करी का नाम आता है तो राजस्थान की धरती का नाम आता है मेरे साथियों। सबसे ज्यादा गौ तस्करी राजस्थान की धरती पर हो रही है और सबसे ज्यादा कत्ल खाने राजस्थान की धरती पर हो रहे हैं मेरे साथियों। यह हमारे लिए शर्म की बात है मेरे भाइयों। कब तक हम मुंह पर चुप्पी छान कर बैठे रहेंगे? कब तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? हमें आवाज उठानी पड़ेगी इस देश के अंदर। जब तक हम जिएंगे तो भारत देश के लिए और इस मातृभूमि के लिए और अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हम जिएंगे मेरे साथियों। एक जमाना था कि हम अपनी बच्ची की सगाई करने जाते थे तो पहले देखते थे उसके घर में धन कितना है मेरे साथियों, और कौन सा धन? वो गौ माता। और जिसके घर में ज्यादा गौ माता हुआ करती थी वही अपनी बहन बेटी की सगाई किया करते थे मेरे साथियों। और आज शर्म के मारे कहना पड़ता है कि अपनी बहन बेटी की सगाई करने जाते हैं तो पहले उसके घर में पैसे, धन दौलत, गाड़ी, बंगला देकर और उस बहन की सगाई किया करते हैं, उसकी शादी किया करते हैं मेरे साथियों। एक जमाना था जब भारत देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ गौ माता की संख्या हुआ करती थी और हिंदुओं की संख्या 7 करोड़ हुआ करती थी। और आज हमें शर्म के मारे कहना पड़ रहा है कि गौ माता 7 करोड़ हो गई है और हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ के पार हो गई है मेरे साथियों। कब तक हम ऐसे चलता रहेगा इस देश के अंदर? कब तक अपनी आवाज को उठाते नहीं रहेंगे मेरे साथियों? इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा और अखंड भारत के अंदर भगवा ध्वज लेकर आगे निकलना पड़ेगा। तभी हमारा देश, धर्म सुरक्षित रहेगा, वरना सुरक्षित नहीं रहेगा मेरे साथियों। क्योंकि कुछ युवा लोग जब आगे आते हैं इस लड़ाई के लिए तो लोग डरते हैं कि मुकदमा लग जाएगा। अरे मुकदमे की चिंता मत करो, अगर हमारा धर्म ही नहीं बचा तो ये मुकदमे से क्या मतलब मेरे साथियों। अगर 2-4 मुकदमे लग जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ फाइल पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे साथियों। अगर एक फाइल हमारी भी लग जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे साथियों। हमें अच्छा काम करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म बच पाएगा मेरे साथियों। सैनिक की पहचान उसे शस्त्रों से होती है। नारी बाड़ी अड़ंबर
सैनिक की पहचान उसके शस्त्रों से होती है, नारी की पहचान उसके वस्त्रों से होती है, और बाड़ी नंबर दिखावे का कोई मूल्य नहीं। मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से होती है मेरे साथियों, कि उसका व्यवहार कितना है मेरे साथियों। जिंदगी में आए तो कुछ करके जाओ मेरे साथियों। जब हम इस देश के अंदर इस जमाने में आए थे तो हम रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी। साथियों, कुछ काम ऐसा करके जाओ, जब आप जाओ तब आप हंसो और पूरी दुनिया रोए मेरे साथियों। नाम व्यक्ति के अमर नहीं होते, कर्म व्यक्ति का अमर होता है। जब दुनिया के अंदर हम जाए तब हमारे पीछे लाइन लगनी चाहिए मेरे साथियों, कि ये व्यक्ति था धर्म के लिए, देश के लिए आगे आता था मेरे साथियों। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश भर में कार्य कर रहा है। गौ माता के लिए, बहन बेटियों के लिए आगे आइए और देश की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे और अपना भगवा ध्वज लेकर आगे निकला मेरे साथियों। यही हमारा मेरा निवेदन है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और एक बात भी और भी कहना चाहता हूं कि यहां पे जितने भी पंडाल के अंदर आए, अगर सब लोग चाहते हैं कि देश की धर्म की रक्षा हो तो हाथ खड़ा करके बोल दीजिए कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। धर्म की रक्षा हाथ खड़ा करके बताइए एक बार। इसलिए परसों बहन बेटी के लिए तहसीलदार को ज्ञापन देंगे और सभी से निवेदन है कि ज्ञापन में भाग लीजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन दोषियों को जेल की हवा खिलाएंगे। यही हमारा निवेदन है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय, जय श्री राम, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी, गौ रक्षा प्रमुख वाली, उनका भी बहुत बहुत